अगर मैं आपको रियल लाइन पे एक डॉट और एक खुला सर्कल दिखाऊं तो क्या आप बता सकते हो इन दोनों का मतलब क्या है। दोनों सिर्फ एक छोटी सी शेप हैं लेकिन इनका मतलब पूरा सवाल बदल सकता है। एग्जाम में सही और गलत का फ़र्क सिर्फ इन्हीं पर डिपेंड करता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको डॉट और क्लोज के बारे में बताता हूँ। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको क्लोज डॉट और ओपन सर्कल का कंसेप्ट देता हूं। तो लिखा हुआ है सॉल्व ईच इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज कौन सी होती हैं भाई, जो इक्वल नहीं होती, वो या तो ग्रेटर देन होती हैं या वो स्मॉलर देन होती है। तो पार्ट 1 है x माइनस 6 स्मॉलर देन इक्वल देन -2। तो x को आपने फाइंड करना है, तो -6 इधर आकर क्या हो जाएगा +6। तो -2 + 6 क्या आ जाएगा 4। तो आपके पास सोल्यूशन क्या आया है x स्मॉलर देन इक्वल देन 4। तो यहाँ पे मेरी एक बात गौर से सुननी है। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 4 से छोटी भी है और 4 भी उसमें शामिल है। फिर सुन लें, x स्मॉलर देन इक्वल देन से मुराद क्या है कि x जो है, x की वैल्यू जो है वो छोटी है 4 से और 4 भी उसमें शामिल है। तो हमने जब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो आपने चंद बातें, चंद रूल्स याद रखने होते हैं। तो पहला क्या होता है, सुइटेबल स्केल सिलेक्ट करना होता है। तो सुइटेबल स्केल कैसे सिलेक्ट करेंगे, पहले आपने एक लाइन ड्रा कर ली और उसकी दोनों एजेस पर आपने एरो लगा देने हैं और उसके मिड पर एक लाइन लगानी है। इस लाइन को आप कहते हैं ओरिजिन और उसको लिखते हैं 0। 0 से राइट साइड पर जो वैल्यूज होती है ना, उसको आप पॉजिटिव इन्फिनिटी कहते हैं, यानी कि एजेस के पास आपने पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखना है। और 0 की जो लेफ्ट साइड पर वैल्यूज होती है ना, उसको आप नेगेटिव इन्फिनिटी कहते हैं। तो कैसे सुइटेबल स्केल सेलेक्ट करना होता है, आपने सोल्यूशन देखना है। अगर 1 से 10 के दरमियान है ना, तो आपने सिंपल काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो लिखो, देखो मैंने लिखा हुआ 0 1 2 3 4 अप टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो फिर आप नेगेटिव वाली लिखेंगे 0 -1 -2 -3 -4 अप टू द नेगेटिव इन्फिनिटी। अब आपको मैं क्लोज डॉट और ओपन सर्कल का मतलब बताता हूँ। भाई क्लोज डॉट से मुराद ये होता है कि वो वैल्यूज जो है वो शामिल है, और ये किसके लिए लगाते हैं, स्मॉलर देन और इक्वल देन, ग्रेटर देन या इक्वल देन, कोई भी आपके पास सिंबल होगा उसके लिए आपने क्लोज डॉट लगाना होता है। उसका उससे मुराद क्या होता है कि एक्स जो है वो छोटा है 4 से और 4 भी उसमें शामिल है। तो हो गया क्लोज डॉट। ओपन सर्कल से मुराद क्या होता है कि वो नंबर उसमें शामिल नहीं है, उससे बड़ी वाली वैल्यूज और उससे छोटी वाली वैल्यूज जो है वो शामिल है, लेकिन वो वाला नंबर शामिल नहीं होगा। तो हमने इसको नंबर रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो एक्स स्मॉलर देन इक्वल देन 4 है। तो भाई इधर देखें 0 1 2 3 और 4। 4 के ऊपर आप ऊपर से आपने लाइन लगानी है अप टू द इन्फिनिटी तक, यहाँ तक लाइन लगानी है। बच्चे यहीं पर आप गलती करते हैं, भाई यहाँ तक एरो लगा देते हैं, वो गलत है। यहाँ तक एरो लगा देते हैं, वो भी गलत है। ये अप टू द इन्फिनिटी तक लाइन लगानी होती है। इससे मुराद है कि 4 भी इसमें शामिल है, 4 भी शामिल है और 4 से छोटी वैल्यू अप टू द इन्फिनिटी भी इसमें शामिल है। तो आपने क्या लगाना है, क्लोज्ड डॉट लगाना है लाजमी। ये बच्चे गलती ना कर जाएं, तो बच्चे आपने क्लोज डॉट लगाना है। और क्लोज डॉट क्यों लगा रहे हैं, इससे मुराद है कि 4 भी उसमें शामिल है और 4 से छोटी वैल्यूज भी शामिल है अप टू द इन्फिनिटी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, लिखा हुआ -9 ग्रेटर देन -16 प्लस एक्स। तो भाई पहले हमने x को फाइंड करना होता है, तो सोल्यूशन करेंगे आप। तो x को फाइंड करना है -16, इधर आके क्या हो जाएगा +16। तो +16 -9 क्या आ गया आपके पास 7। तो सोल्यूशन आपके पास हासिल हुआ है x स्मॉलर देन 7। इससे मुराद क्या है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो 7 से छोटी है, लेकिन 7 जो उसमें शामिल नहीं है। शामिल तब होता है, इंक्लूडेड तब होता है अगर इसके नीचे सिंबल इक्वल वाला भी होता। तो चूंकि वो नीचे ही नहीं है, तो हम क्या लिखे, इसका मतलब क्या लेंगे कि x की वैल्यू जो है वो छोटी है। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, मिड पर आपने एक वैल्यू लिख लेनी है, नंबर लाइन लगा लेनी है, जिसको आप कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन को लिखते हैं आप 0। 0 से राइट साइड पर आप क्या लिखते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले नंबर। 0 की जो है लेफ्ट साइड पर आप कौन से लिखते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी वाले नंबर। अब आपने इसका स्केल स्केल डिसाइड करना होता है। स्केल के लिए आप देखिए सोल्यूशन हमारे पास क्या है, 7 आया, यानी कि 1 से 10 के दरमियान वाली वैल्यूज आई हैं। तो आप क्या लिखेंगे, सिंपली 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अप टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो उसकी लेफ्ट साइड पे आप क्या लिखेंगे, 0 -1 -2 -3 -4 अप टू द नेगेटिव इन्फिनिटी।
और इक्वल स्पेसिंग रखनी है, ठीक है। -1 से -2 तक जो है वो स्पेसिंग इक्वल रखनी है, डिस्टेंस इक्वल रखना है। तो भाई एक्स स्मॉलर देन 7 है ना, तो इससे मुराद है कि एक्स शामिल नहीं है, तो हम देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू है 7 वाली, तो 0 से 7 तक आपने नंबर काउंट कर लिए। तो भाई यहाँ से 7 से आपने अप टू द इन्फिनिटी तक एक लाइन लगा लेनी है, और यहाँ पे एंड पे आपने क्या लगा देना है, सर्कल लगा देना है, डॉट नहीं लगाना। जैसे पहले वाले सवाल में डॉट लगाया था ना, इसका मतलब है कि 4 इसमें शामिल है। तो सर्कल से मुराद क्या है कि 7 जो है इसमें शामिल नहीं है, 7 से छोटी वाली वैल्यूज अप टू द इन्फिनिटी। बच्चे यहीं पर आकर गलती करते हैं, इन्फिनिटी तक लाइन नहीं लगाते हैं, वो यहाँ तक लगा देते हैं जो कि गलत होगा, यहाँ तक लगा देते हैं वो भी गलत होगा, रीजन तक लगा देते हैं वो भी गलत होगा। अप टू द इन्फिनिटी ही लाइन आपने लगानी होती है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है, लिखा हुआ 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल देन 3। ओके, तो x को आपने फाइंड करना है, तो +3 इधर आकर क्या हो जाएगा भाई -3, तो 3 - 3 क्या आ गया 0। तो x को आपने फाइंड करना है, तो 2 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x ग्रेटर देन इक्वल देन 0/2, 2 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे भी आपने मेरी बात एक गौर से सुन लेनी है, बड़े मजे वाला काम है। जब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो आपने वही काम करना है, एक लाइन ड्रा कर ली, एजेस पर आपने एरो लगा दिया, मिड पर आपने ओरिजिन को डिसाइड कर लिया। ओरिजिन से जो है वो राइट साइड पर जो होती है पॉजिटिव इन्फिनिटी, ओरिजिन से जो है लेफ्ट साइड पर जो होती है नेगेटिव इन्फिनिटी। स्केल डिसाइड कर लिया, 0 1 2 3 4 5। ओके, 0 -1 -2 -3 -4 -5 अप टू द नेगेटिव इन्फिनिटी तक। चूंकि आंसर आपके पास क्या है 0 है, तो इक्वल देन और ग्रेटर देन है। इससे मुराद क्या है कि 0 से बड़ी वैल्यू जितनी भी हैं वो शामिल है, और 0 भी शामिल है। तो आप क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे, ठीक है, और एंड पर आपने डॉट लगा देना है। डॉट से मुराद है कि 0 भी इसमें शामिल है, तो 0 से अप टू द इन्फिनिटी तक आप ऐसे करके एक लाइन लगा देंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, लिखा हुआ 6 × x + 10 ब्रैकेट क्लोज स्मॉलर देन इक्वल देन 0। तो पहले 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 6x आ जाएगा, 6 जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 60 आ जाएगा। तो भाई x को आपने फाइंड करना है, तो 60 इधर आकर क्या हो जाएगा -60, तो -60 + 0 क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। x को फाइंड करना है, तो 6 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -60/6 आ जाएगा। तो 6 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया -10। अब आपके पास जो सोल्यूशन आया है उससे हमने क्या कंक्लूजन निकालना है, x की वैल्यू जो है वो छोटी है -10 से, और इक्वल भी, यानी कि -10 से नीचे वाली वैल्यूज आपने सारी लेनी है, और 10 भी इसमें शामिल होगा। तो कैसे करेंगे, पहले आपने वही लाइन लगा ली, मिड ओरिजिन फाइंड कर लिया, ओरिजिन की जो है राइट साइड पर आपने पॉजिटिव इन्फिनिटी, ओरिजिन से जो है वो लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इन्फिनिटी। तो भाई अब आपने क्या लेना है, 10 उसमें शामिल है, तो 10 को आपने सेलेक्ट कर लिया -10 को, और -10 से अप टू द इन्फिनिटी तक आपने लाइन लगा दी, ठीक है। तो ये आपका आ गया सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, लिखा हुआ 5/3x -3/4 स्मॉलर देन इक्वल देन -1/12। तो भाई आप क्या करेंगे, इन दोनों का ले लें एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, 3 4 द 12। तो भाई इनको अब क्या करवाएंगे, क्रॉस करवा लें, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 20x, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9। अब आपके पास क्या आ गया 20x -9/12 स्मॉलर देन इक्वल देन -1/12। अब अगेन इन दोनों को क्या करवा लें, क्रॉस करवा दें, 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, 12 को 9 से करेंगे तो 108, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। तो 240x है, x हमने फाइंड करना है, तो -108 इधर क्या आ जाएगा +108, तो -12 + 108 क्या आ जाएगा आपके पास 96। तो भाई 240x स्मॉलर देन इक्वल देन 96 आया ना, तो x हमने फाइंड करना है, तो 240 इधर आके क्या आ जाएगा बटे के नीचे, तो 96/240। अब देखो दोनों किस पे डिवाइड हो रहे हैं 24 पे, 24 4 आर 96, तो 20 टेंस, ठीक है, 24 टेंस आर 240 आ जाएगा, तो 4/10 आ गया। अब देखो 2 2 4, 2 5 10, तो 2/5 आपके पास आ गया। तो यहाँ पे आपने मेरी एक बात गौर से सुननी है। तो सोल्यूशन क्या है, x स्मॉलर देन इक्वल देन 2/5 आपके पास सोल्यूशन है। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि x की वैल्यू जो है वो छोटी है 2/5 से, और 2/5 भी उसमें शामिल है। फिर सुन ले, x स्मॉलर देन इक्वल देन 2 और 5 से मुराद है कि x की वैल्यू जो है वो छोटी है 2/5 से, और 2/5 भी शामिल है। अब 2/5 से मुराद क्या है, 2/5 का मतलब है कि किसी चीज को 5 हिस्सों में तकसीम करना है और उसके 2 हिस्से लेने हैं। क्या करना है, 2/5 को का मतलब है कि किसी चीज को 5 हिस्सों में तकसीम करना है
और दो हिस्से लेने हैं। और कैसे लेने हैं देखें भाई, आपने एक लाइन ड्रा कर ली, ठीक है, उसके मिड पे आप ओरिजिन को फाइनल करते हैं, उसको आप कहते हैं जीरो। जीरो की जो राइट साइड पे होती है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी, जीरो की जो लेफ्ट साइड पे होते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी। तो पहले आप सुइटेबल स्केल सेलेक्ट करते हैं, चूंकि ये 2 और 5 1 से छोटी वैल्यू है यानी कि 0 और 1 के दरमियान आएगा, तो मैंने सुइटेबल स्केल सेलेक्ट किया 0 1 2 और अप टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 -1 -2 अप टू द नेगेटिव इन्फिनिटी। तो भाई क्या करेंगे, तो ये वैल्यू आनी है एक 0 और 1 के दरमियान। तो मैंने 0 और 1 को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, देखो 1 2 3 4 और 5, और कितने हिस्से लेने हैं, 2 हिस्से, तो ये दूसरा हिस्सा। तो इसके आगे आप क्या लगा देंगे, डॉट, और डॉट को आप लेकर जाएंगे आगे की तरफ अप टू द इन्फिनिटी। तो डॉट से मुराद क्या है कि 2/5। अब इसका पार्ट नंबर 6 है, लिखा है 1/4x माइनस 1/2 स्मॉलर देन इक्वल देन -1 प्लस 1/2 और x। अब बटे वाली वैल्यू है तो बटे को पहले हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, 4 2 और 2, इसका आप ले लेंगे एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2, तो क्या एलसीएम आ गया, 2 2 ज़ा 4। जो भी एलसीएम आया उसको पूरी इक्वेशन के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड। तो 1/4x मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 1/2 x मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये देखें 4 4 के साथ कैंसिल, क्या रह गया 1x, तो x लिख दिया, 2 2 ज़ा 4, तो 2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 1 ज़ा 2 -2 आ गया। अभी 4 1 ज़ा 4 -4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 करेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 1 ज़ा 2 और x भी साथ आएगा। अब x को आपने फाइंड करना है, तो भाई क्या करेंगे, प्लस x को इधर ले आएंगे, क्योंकि ये छोटी वैल्यू छोटी है ना, तो इसलिए प्लस x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -x 2x -x, तो -4 को आप इधर ले आए, -4 इधर क्या हो जाएगा, +4, -2 +4 क्या आ गया 2, 2x -x क्या आ जाएगा x। तो अब आपके पास सोल्यूशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल देन 2। इससे मुराद क्या है कि 2 शामिल है और 2 से बड़ी वाली वैल्यूज़ भी शामिल है अप टू द इन्फिनिटी। तो आपने एक लाइन ड्रा कर ली, उसका ओरिजिन ओ लिख दिया, स्केल क्या सिलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 अप टू द इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 -1 -2 -3 -4 -5 अप टू द नेगेटिव इन्फिनिटी। हमारे पास क्या है 2, तो 0 1 और 2 आपने सेलेक्ट कर लिया। चूँकि 2 शामिल है तो आप क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, अप टू द इन्फिनिटी तक आप एक एरो लगा देंगे। दिस इज़ योर आंसर।